हेलो फ्रेंड्स, छठ व्रत के तीसरे दिन भक्तजन व्रती सभी नदी किनारे जाते हैं। जल में खड़े होकर अस्तगामी सूरज को अर्घ देते हैं। तत्पश्चात सब सारे प्रसादों के साथ घर को वापस आते हैं। और देखिए, वापसी नदी तट से आरंभ हो चुकी है और जितने प्रसाद ले जाए गए थे सभी के सभी वापस लाए जा रहे हैं। वहाँ कुछ भी बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता है। और अगले सुबह फिर इतने ही दूसरे प्रसाद, नए प्रसाद जो घर में पवित्रता के साथ रखे हुए होते हैं, उनको लेकर फिर इसी पात्र में सुबह नदी किनारे जाते हैं। और सारी प्रक्रियाएं वही होती है फिर से जो तीसरे दिन नदी किनारे होती है। 3 चरण, और तीनों चरण पुनः सुबह में अपनाई जाती है। और सुबह में भी सर्वप्रथम जो प्रसाद वहाँ ले जाया जाता है उसे घाट पर निकाल कर, तट पर निकाल कर रखा जाता है। फिर धूप दीप जलाकर आराधना की जाती है। उसके पश्चात व्रती नदी में जल में प्रवेश करती हैं, स्नान करती हैं। अगर जल स्नान करने लायक नहीं है, कम है, तो पूर्व से ही घर से स्नान करके जाती हैं। पर जल में खड़ा होना अनिवार्य है। फिर जल में खड़े होकर कुछ मिनटों का मतलब ये है कि जब वो प्रवेश कर जाएंगी तब से सूर्योदय तक जल में खड़ी रहेंगी और आराधना करती रहेंगी छठी मैया की, और इंतज़ार करती रहेंगी सूर्योदय की। और जैसे ही सूर्योदय होगा तो तीसरा चरण जो प्रसाद ले जाए गए हैं और जो घाट पर रखे हुए हैं, जिनके साथ आराधना की गई है, उन्हें फिर अपने हाथों में उठाकर व्रती उगते हुए सूरज को अर्घ अर्पित करेंगी। जितने भी पात्र हैं उनके प्रसाद भरे हुए, सबों के पात्र बराबर नहीं होते। जिनकी जितनी मान्यता है, जितनी मनौतियाँ उन्होंने मान रखी है, उस तरीके से उनके पात्र हुआ करते हैं। किन्हीं के 2 पात्र हो सकते हैं तो 2 बार वो अर्घ देंगी, और किन्हीं के अगर 10 पात्र हैं तो वो 10 बार अर्घ देंगी। और किसी के पास कुछ और लोगों के पात्र आ गए हैं तो 10-20 जो भी पात्र है उतने बार वो अर्घ देंगी। तो सबों के अर्घ देने की जो गिनती है वो अलग अलग हुआ करती है। वो उनके अपने मनौतियों के ऊपर निर्भर करता है कि किनको कितने बार अर्घ देना है। शाम में भी उतने ही बार अर्घ दिया जाता है जितने बार सुबह दिया जाता है। एक व्रती के लिए अर्घ की जो काउंटिंग है, जो मात्रा है, वो सेम हुआ करती है, शाम में भी और सुबह में भी। चरण तो आपने देखा है कि प्रथम चरण में प्रसाद रखे जाते हैं, फिर प्रसाद के साथ आराधना करती हैं कुछ मिनटों तक, 10-20 मिनट तक तट पर बैठकर। फिर जल में प्रवेश करती हैं। फिर जल में प्रवेश करने के पश्चात 10-20, 25, 30 मिनट जितना भी उनको समय लगे सूर्यास्त को देखते हुए, तो फिर अस्ताचलगामी अस्त होते हुए सूर्य को संध्या में अर्घ देती हैं और पुनः वापस आती हैं। कुछ इस तरीके से घर को व्रती आती हैं, व्रती के परिवार के सदस्य आते हैं, और जो प्रसाद ले जाए गए हैं वो आते हैं। और इसी प्रक्रिया को सुबह फिर से एक बार दोहराया जाता है। और सुबह अंधेरे 3 बजे के पश्चात जितनी दूरी है नदी की, उस हिसाब से लोग घरों से निकल पड़ते हैं और
तट पर जाकर फिर प्रसाद को उसी तरीके से बड़े पात्र से निकाल कर रख दिया जाता है छोटे पात्र में, जिसके सहारे अर्घ दिया जाता है और फिर आराधना होती है। फिर जल में प्रवेश करके आराधना होती है और फिर अर्घ दिया जाता है। तो सुबह का जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें आप कुछ खास दृश्य देखेंगे, क्योंकि अभी दिवस का समय होता है, दिन हुआ करता है, तो जो दीप जलते हैं उनकी रोशनी आप बिल्कुल वीडियो में नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो सुबह का अर्घ होता है, चूँकि वहाँ पर अहले सुबह लोग जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे में सारी प्रक्रियाएं उनको करनी पड़ती है, तो वहाँ जो दीप जलता है ना, वो दृश्य फिर इतना लुभावना होता है कि अन्य प्रदेश के लोग अगर देख लें तो उनका भी जी चाहे कि काश हमारे यहाँ भी ये व्रत होता। अगर अन्य प्रदेश के लोगों को यकीन नहीं है तो आने वाला वीडियो जो सुबह का दृश्य वाला होगा, प्लीज़ उसको पूरा देखें, और यदि हमारा कथन सत्य ना हो तो फिर वो कहें कि हमने सत्य नहीं कहा था। बिल्कुल इतना लुभावना, इतना मनमोहक दृश्य सुबह का आता है कि हर व्रती जो अभी व्रती नहीं बनी है वो अगले ही वर्ष से व्रती बनने का प्लानिंग कर डालती है। और यही कारण है कि बिहार में प्रत्येक महिला छठ व्रत करती हैं। इतना प्यारा, खुशनुमा, आनंदनुमा भक्ति जो छठी मैया की है, जो सूर्य की आराधना है, उसमें उनको इतना आनंद आता है। क्योंकि सभी लोग करते हैं तो आनंद आता है, और कष्ट के बावजूद जो आनंद उनको मिलता है, उस आनंद की वजह से सभी बिहार की महिलाएं प्रायः इस व्रत को आरंभ करती हैं और करती चली जाती हैं। तो सुबह का दृश्य हम आपको दिखाएंगे, बेहद खूबसूरत दृश्य वो होगा, देखना ना भूलेंगे। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, अपनों के मत शेयर करेंगे, और यदि कोई सुझाव बनता है तो कमेंट करेंगे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम सबों का मनोबल आपको अच्छे वीडियो देने के प्रति बना रहे। तो अगले वीडियो का करें इंतज़ार। वो खूबसूरत सुबह वाला वीडियो, उगते हुए सूरज को अर्घ देने वाला वीडियो जब आप देखेंगे तब आपको बिल्कुल ही बात समझ में आ जाएगी कि क्यों कर इसे बिहार का महापर्व कहा जाता है, और क्यों हर बिहार की महिलाएं, प्रत्येक महिला इस व्रत को करना चाहती हैं। ये सब बिल्कुल ही आप समझ जाएंगे। तो इंतज़ार करें उस वीडियो का, और वीडियो जब आए तो पूरा देखें, पूरा आनंद उठाएं और समझने की कोशिश करें कि आखिर क्या कुछ खास है बिहार के इस महापर्व में। तो फ्रेंड्स, इनके आग्रह पर गौर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें।